हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री सॉल्यूशन। बच्चों, मैं पार्ट 2 इसका डिस्कस कर चुका हूँ, ऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर पार्ट 2। अब मैं आज ऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर पार्ट 3 डिस्कस करने जा रहा हूँ आपके सामने। इसमें आपको डिस्कस होगा अल्कोहल, कीटोन एंड आइसोसाइनाइड। इसमें मैं अल्कोहल, कीटोन और आइसोसाइनाइड का डिस्कशन करूंगा। पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूँ अल्कोहल। अल्कोहल में आप देखिए, इसका जनरल फार्मूला होता है ROH। यह इसका जनरल फार्मूला है। R क्या है? R तो अल्काइल ग्रुप है। OH क्या है? कोई भी जनरल फार्मूला होगा उसमें से आप R को हटा दे, वही फंक्शन ग्रुप है। इसका फंक्शन ग्रुप होगा अल्कोहल, OH। यही है इसका फंक्शन ग्रुप। चलिए, जनरल फार्मूला हो गया। फंक्शन ग्रुप, अगर आप फंक्शन ग्रुप की बात करें तो किसी भी जनरल फार्मूला से आप R को हटा देंगे, वही फंक्शन ग्रुप होता है, तो इसका फंक्शन ग्रुप होगा OH। अगर आप इसका स्ट्रक्चर लिखते हैं तो स्ट्रक्चर क्या होगा? ROH। अगर आप इसका IUPAC नेम लिखते हो, IUPAC मीन सफिक्स, जो लास्ट में हम लिखते हैं, तो इसका IUPAC नेम होगा अल्केनॉल। जैसे एक कार्बन है तो मिथेनॉल, दो कार्बन है इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, इस तरह आप लिखेंगे। प्रीफिक्स, इसका प्रीफिक्स क्या होगा? इसका प्रीफिक्स होगा हाइड्रोक्सी। लेकिन प्रीफिक्स का यूज आप तब करेंगे जब इससे सीनियर ग्रुप कोई इसके पास आएगा, तभी आप प्रीफिक्स का यूज करेंगे, वैसे नहीं करेंगे। देखिए जरा, हमने लिखा CH3CH2H, यह कार्बन है, यह कंपाउंड है, ROH हुआ। इसका नाम लिखेंगे तो नंबरिंग तो करना ही पड़ेगा। आप याद रखें, नंबरिंग कार्बन का होता है। 1 2 हो गया। नंबरिंग उस साइड से होता है जिस साइड से फंक्शनल ग्रुप को कम नंबर मिलेगा, तो इसको 1 नंबर मिला, OH फंक्शन ग्रुप है। इसका नाम होता है अल्केनॉल, तो आप लिखेंगे इथेनॉल, यह हो गया इसका नाम। चलिए, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, यह इथेनॉल जो है इसको ग्रेन अल्कोहल कहते हैं। हम लोग खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद नींद आता है, नींद इसी अल्कोहल की वजह से आता है, इथेनॉल। चलिए, अब हम देखने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल कितने तरह का होता है? हेडिंग दीजिए आप, क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल। क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल जो है यह 2 तरह से क्लासिफाइड होता है। एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप। किसी भी कंपाउंड में कितने OH ग्रुप है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, कितने तरह का है, उसके आधार पे। दूसरा होता है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप के आधार पे 3 तरह का होता है। देखिए पहले, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप। OH ग्रुप के आधार पे कितने तरह का होता है? तो OH ग्रुप के आधार पे 4 तरह का होता है, 4 टाइप्स। एक होता है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। दूसरा होता है डाइहाइड्रिक अल्कोहल। तीसरा होता है ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। चौथा होता है पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। अब हम देखने जा रहे हैं यहाँ ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप तो हो गया। अब हम देखने जा रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। इसके आधार पे, तो इसके आधार पे आप देखें, यह 3 तरह का होता है। पहला होता है प्राइमरी अल्कोहल, इसे आप कहेंगे 1 डिग्री अल्कोहल। दूसरा होता है सेकेंडरी अल्कोहल, इसे आप कहेंगे 2 डिग्री अल्कोहल। तीसरा होता है टर्शियरी अल्कोहल, इसे आप कहेंगे 3 डिग्री अल्कोहल। पूरी दुनिया में इतने ही तरह के अल्कोहल है। इसके आधार पे आप देखेंगे तो मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक, ट्राइहाइड्रिक और पॉलीहाइड्रिक है। अगर इसके आधार पे आप देखते हैं तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल है। अब हम शुरू करने जा रहे हैं। पहला हेडिंग दीजिए मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। पहला होगा मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। देखिए जरा, मोनो का मतलब होता है 1, हाइड्रिक का मतलब होता है OH। जिस कंपाउंड में एक ही OH ग्रुप होगा उसको आप मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहेंगे। मतलब ओनली 1 OH ग्रुप प्रेजेंट,
ओनली वन OH ग्रुप प्रेजेंट। अगर एक ही OH ग्रुप प्रेजेंट होगा तो आप मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहेंगे। जैसे हमने लिखा CH3OH, या एक ही OH है, मोनोहाइड्रिक है। हमने लिखा CH3 CH2OH, या मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है। इस सब अल्कोहल में एक ही OH ग्रुप है। इसको आप कहते हैं मिथेनॉल। यही मिथेनॉल है, एक ही कार्बन है इसलिए आप मिथेनॉल कह रहे हैं। इसका आईयूपीएसी नेम था अल्केनॉल, इसलिए आपने मिथेनॉल कहा। इसको हम वुड स्प्रिट भी कहते हैं, वुड स्प्रिट। यह एंटीसेप्टिक एक्शन का होता है इसलिए वुड स्प्रिट कहते हैं। नीट में आया हुआ था, यह वुड स्प्रिट कहलाता है। यह प्लांट से निकलता है इसलिए इसको वुड अल्कोहल भी कहते हैं, इसीलिए इसको वुड अल्कोहल भी कहते हैं। वुड स्प्रिट आप कहें या वुड अल्कोहल कहें। चलिए दूसरा, यह कंपाउंड है, इसमें 2 कार्बन है। इसका नाम आप लिखते हैं इथेनॉल, इथेनॉल। यही ग्रेन अल्कोहल है, हम लोग खाना खाते हैं उसमें यही अल्कोहल होता है, इसी वजह से हमें नींद आती है, ग्रेन अल्कोहल है। चलिए यह मोनोहाइड्रिक हो गया। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल वह अल्कोहल है जिसमें एक ही OH ग्रुप होगा। दूसरा है डाईहाइड्रिक अल्कोहल, डाईहाइड्रिक अल्कोहल। डाई का मतलब होता है 2, हाइड्रिक मीन्स OH। जिस कंपाउंड में 2 OH ग्रुप होगा उसको डाईहाइड्रिक अल्कोहल कहेंगे। यहां पर आपने देखा है इसमें एक ही OH था, अब यहाँ 2 OH ग्रुप होगा। कंपाउंड्स हैविंग 2 OH ग्रुप, कंपाउंड्स हैविंग 2 OH ग्रुप, 2 OH ग्रुप। जिस कंपाउंड में 2 OH ग्रुप होगा उसको आप डाईहाइड्रिक अल्कोहल कहेंगे। अब आप देखिए जरा, हमने लिखा CH2OH, CH2OH, इसमें 2 अल्कोहल है, यह डाईहाइड्रिक एग्जांपल होगा। इसको आप कहेंगे इथाइलिन ग्लाइकॉल, इसको आप कहते हैं इथाइलिन ग्लाइकॉल, या नहीं तो सिंपली इसको आप ग्लाइकॉल कहेंगे, ग्लाइकॉल। यह यूज्ड होता है एंटीफ्रीज में, यूज्ड इन एंटीफ्रीज। क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि कोल्ड कंट्री में जहाँ टेम्परेचर बहुत कम है वहां पर पेट्रोल फ्रीज कर जाता है गाड़ी के अंदर, तो हम पेट्रोल में मिला कर डालते हैं। अभी इस समय बहुत सारे जगह -20, -25, -10 टेम्परेचर, तो वहां पर पेट्रोल फ्रीज कर जाएगा गाड़ी में, तो हम पेट्रोल में मिला कर डालते हैं। यही इथाइलिन ग्लाइकॉल है, यह IIT में आया हुआ था। चलिए उसके बाद अब हम देखने जा रहे हैं तीसरा है, थर्ड है ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। थर्ड है ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। ट्राई का मतलब होगा 3, हाइड्रिक मीन्स OH ग्रुप। जिस कंपाउंड में 3 OH ग्रुप होगा उसे आप ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल कहेंगे। कंपाउंड्स हैविंग 3 OH ग्रुप, कंपाउंड्स हैविंग 3 OH ग्रुप, जिसमें 3 OH ग्रुप होगा उसको ट्राईहाइड्रिक आप कहेंगे। हमने लिखा CH2OH, CHOH, CH2OH, इसमें 3 OH ग्रुप है, इसको आप कहेंगे ट्राईहाइड्रिक। इसको कहते हैं ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल, या नहीं तो आप इसी को कहते हैं ग्लिसरीन, या नहीं तो आप इसी को कहते हैं ग्लिसरल्डिहाइड, ग्लिसरल्डिहाइड। यह यूज होता है कॉस्मेटिक में, यूज्ड इन कॉस्मेटिक, यूज्ड इन कॉस्मेटिक। जितना भी कॉस्मेटिक है, क्रीम है या साबुन भी कॉस्मेटिक में ही आता है, तो उसमें यह यूज होता है। इसका अगर आपको आईयूपीएसी नेम लिखना है तो 1 2 3 नंबरिंग कर दिया। आईयूपीएसी नेम अल्कोहल का क्या होता है? अल्केनॉल, तो इसका नाम हो गया प्रोपेन है तो प्रोपेनॉल। 3 जगह अल्कोहल है तो प्रोपेन ट्राइऑल। आपको लिखना होगा 3 जगह कहाँ कहाँ पे है, नंबर भी दिखाना होगा। तो प्रोपेन, प्रोपेन 1 2 3 ट्राइऑल, इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा प्रोपेन 1 2 3 ट्राइऑल। यह हो गया ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। यह नीट में आया था, क्वेश्चन था कौन सा केमिकल है जो कॉस्मेटिक में पाया जाता है। ऑप्शन था प्रोपेन 1 2 3 ट्राइऑल, यही है कॉस्मेटिक में पाया जाता है। इसी को ग्लिसरीन भी कहते हैं, ग्लिसरॉल भी, एक बार ग्लिसरॉल करके पूछे हुआ था। चलिए उसके बाद चौथा है पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। चौथा टाइप है पॉलीहाइड्रिक, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। पॉली मीन्स, पॉली का मतलब होता है मेनी, मेनी का मतलब होता है मोर देन 3,
मोर देन 3। हाइड्रिक, हाइड्रिक का मतलब होता है OH ग्रुप। जिस कंपाउंड में 3 से अधिक OH ग्रुप होगा उसको पॉलीहाइड्रिक आप कहेंगे। 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6, 7, 8 कुछ भी हो सकता है, 3 से ज्यादा होना चाहिए। अगर 3 से ज्यादा है तो आप पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल कहेंगे। मतलब ये हुआ कंपाउंड्स हैविंग more than 3 OH group, compounds having more than 3 OH group is called ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। एग्जांपल देखिए, हमने लिखा CH2H, CHOH, CHOH, यह कंपाउंड हमने लिखा। या इस कंपाउंड में 6 OH ग्रुप है, 6 OH ग्रुप है, तो 3 से ज्यादा है, यह हो गया। या इसका स्पेशल नेम होता है SN, SN मीन्स स्पेशल नेम। इसका स्पेशल नेम है सॉर्बिटॉल, सॉर्बिटॉल, या नहीं तो आप इसी को कहेंगे एल्डिटॉल, सॉर्बिटॉल या नहीं तो एल्डिटॉल। यह IIT में आया था। यह वो अल्कोहल है जो एक बच्चा जन्म लेता है, जन्म के तुरंत बाद उसे मेडिसिन के रूप में दी जाती है, अल्कोहल की ड्रॉप है, तो यह मेडिसिनल है। तो सबसे पहले IIT में आया था, बाद में सेम क्वेश्चन एम्स में आया था, या एम्स में भी आया हुआ है। यह सॉर्बिटॉल है, एल्डिटॉल है। अगर इसका आपको IUPAC नेम लिखना है, कैसे लिखेंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6 नंबरिंग कर दिया। अब अल्कोहल है तो लिखेंगे अल्केनॉल, लेकिन 6 जगह अल्कोहल है तो हेक्सेन, हेक्साऑल। हेक्सा कहाँ है, कहाँ पे 6 जगह कहाँ लगा हुआ है, आपको नंबर दिखाना पड़ेगा। तो लिखेंगे हेक्सेन, हेक्स 1, 2, 3, 4, 5, 6 सब जगह लगा हुआ है। हेक्साऑल, इसका नाम होगा हेक्सेन 1, 2, 3, 4, 5, 6 हेक्साऑल। यह हो गया पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। हमने आपको 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री हमने आपको ये करा दिया। अब हम देखने जा रहे हैं प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल एंड टर्शियरी अल्कोहल। मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक, ट्राइहाइड्रिक और पॉलीहाइड्रिक हो गया। अब लिखिए नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन ग्रुप। इसके आधार पर है प्राइमरी अल्कोहल, इसको आप क्या कहेंगे? 1 डिग्री अल्कोहल कहेंगे। देखिए इसमें जो फंक्शनल ग्रुप होता है यह होता है CH2H। जिस कंपाउंड में CH2H आपको मिल जाए वही प्राइमरी अल्कोहल है। एग्जांपल देखिए, हमने लिखा CH3 CH2H, इस कंपाउंड में CH2H प्रेजेंट है तो ये प्राइमरी अल्कोहल है। दूसरा एग्जांपल हमने लिखा CH3 CH2H, यह कोई कंपाउंड है, इसमें भी आप देखो CH2H प्रेजेंट है, तो CH2H प्रेजेंट है तो यह प्राइमरी अल्कोहल हुआ। यह अल्कोहल जिस कार्बन से अटैच है, यह अल्कोहल जिस कार्बन से अटैच है वो एक ही कार्बन से अटैच है, इसीलिए 1 डिग्री है। यह अल्कोहल जिस कार्बन से अटैच है वो एक ही कार्बन से अटैच है, इसीलिए आप इसको 1 डिग्री अल्कोहल कह रहे हैं। हो गया। दूसरा देखिए आप सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल में जो फंक्शन ग्रुप होगा यह होगा CHOH। इसमें यह खाली होगा, एक बॉन्ड इधर भी और एक बॉन्ड इधर भी, मतलब आपको पास CHOH ही दिखेगा, तो यह CHOH है तो यह सेकेंडरी अल्कोहल है। अब आप देखिए हमने लिखा CH3OH, यह कोई कंपाउंड लिखा, इस कंपाउंड में CHOH है तो यह क्या होगा? सेकेंडरी अल्कोहल होगा। अब देखो जरा, यह OH जिस कार्बन से अटैच है वो 2 कार्बन से अटैच है, दिस इज व्हाई दैट इट इज कॉल्ड 2 डिग्री अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल को ही आप कहेंगे 2 डिग्री अल्कोहल। अब हम आपको बताने जा रहे हैं, तीसरा है टर्शियरी अल्कोहल। टर्शियरी अल्कोहल यानी कि इसी को आप कहेंगे 3 डिग्री अल्कोहल। इसमें जो फंक्शनल ग्रुप होगा यह होगा COH होगा, तीनों बॉन्ड इसका खाली होगा। तो इसका एग्जांपल देखें, हमने लिखा CH3OH, देखिए यहाँ पर COH है इसलिए टर्शियरी अल्कोहल है। यह अल्कोहल जिस कार्बन से अटैच है वह 3 अदर कार्बन से अटैच है, इसलिए 3 डिग्री है। यहाँ पर आप देखिए, यह अल्कोहल जिस कार्बन से अटैच है वह एक ही कार्बन से अटैच है, इसलिए 1 डिग्री है। यह अल्कोहल जिस कार्बन से अटैच है वह एक ही कार्बन से अटैच है, इसलिए 1 डिग्री है। यह अल्कोहल जिस कार्बन से अटैच है वह 2 अदर कार्बन से अटैच है, इसलिए 2 डिग्री है। यह अल्कोहल जिस कार्बन से अटैच है वह 3 अदर कार्बन से अटैच है, इसलिए 3 डिग्री। अब इसका एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन आप देख लो, एक कंपाउंड है CH3OH, इसको आप ऐसे लिख सकते हो HCH2H,
यह कौन सा अल्कोहल है? तो यहाँ CH2H है, देखिए जरा CH2H कहाँ था, यहाँ पे था, इसको 1 डिग्री कह रहे थे, लेकिन यह किसी कार्बन से अटैच नहीं है, इसलिए आप इसको 0 डिग्री भी कह सकते हैं, या 0 डिग्री अल्कोहल भी आप कह सकते हैं, या नीट में आया हुआ था। तब मिथेनॉल को आप 0 डिग्री अल्कोहल कहते हैं, इकलौता अल्कोहल है जो 0 डिग्री का एग्जाम्पल है। अभी आपने देखा है अल्कोहल का क्लासिफिकेशन, अब हम इसका नोमेनक्लेचर देख रहे हैं। एक क्वेश्चन में दे रहा हूं, यह क्वेश्चन नीट में आया हुआ है, जरा देखिए। यह क्वेश्चन नीट का क्वेश्चन है। CH3 CHOH CHOCH3 CHCN CH2COOH, यह कंपाउंड है, इसका नाम आपसे पूछ रहा है। IUPAC नोमेनक्लेचर नीट में आया था, यह आपसे पूछ रहा है। देखिए हम नाम कैसे लिखेंगे। एसिड है, साइनाइड है, इथर है और अल्कोहल है, 4 ग्रुप इसमें लगा हुआ है। एसिड है, साइनाइड है, इथर है और अल्कोहल है। प्रायोरिटी तो एसिड का होगा, 1 नंबर आप एसिड को देंगे, तो 1 नंबर दीजिए। उसके बाद अब आपको लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना है, तो देखिए जरा 2 3 4 5 6, यही आपका मेन चेन होगा। 6 कार्बन का मेन चेन है, तो हेक्सेनोइक एसिड होगा। अब आप देखिए जरा, एक साइड चेन है, दूसरा साइड चेन है, तीसरा है, यह क्या है, हाइड्रोक्सी, यह क्या है, साइनो, और ये क्या है, यह है आपका मिथॉक्सी। हम लोग जानते हैं किसी कंपाउंड में अगर एक से अधिक साइड चेन है तो हम क्या करें, अल्फाबेटिकली लेंगे ना। अगर मोर देन 1 साइड चेन प्रेजेंट इन एनी कंपाउंड देन अल्फाबेटिकल ऑर्डर कम्स इनटू प्ले, तो हमें अल्फाबेटिकली लेना पड़ेगा। तो पहले आप सी लेंगे, सी साइनो, इसको लिखेंगे 3 साइनो, फिर आप लिखेंगे H हाइड्रोक्सी, 5 हाइड्रोक्सी, आप लिखेंगे 5 हाइड्रोक्सी। उसके बाद लिखेंगे मिथाइल, तो मिथाइल नहीं ना, मिथॉक्सी, 4 मिथॉक्सी, यह हो गया आपका 4 मिथॉक्सी, यह हो गया, तीनों अल्फाबेटली अरेंज हो गया। अब 6 कार्बन है, आप लिखेंगे हेक्सेनोइक एसिड, हेक्सेनोइक एसिड, यह हो गया बच्चों। यहां पर हमने देखा, हमने अल्कोहल आपको करा दिया। अब हम देखने जा रहे हैं कीटोन। देखिए अब हम देखने जा रहे हैं कीटोन। कीटोन का कैसे करेंगे? कीटोन का जनरल फार्मूला होता है RCOR-, यही कीटोन है। यहाँ पे पहले आपने इथर किया था, इथर में भी यही था, R और R- सेम हो सकता था या डिफरेंट हो सकता था। यहाँ भी वही कीटोन आ गया, यहाँ भी R और R- उसी तरह सेम भी हो सकता है, या नहीं तो R और R- डिफरेंट भी हो सकता है। अब देखिए जरा इसका फंक्शन ग्रुप, इसका फंक्शन ग्रुप क्या होगा, CO होगा। स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे तो RCOR-, यही स्ट्रक्चर होगा। IUPAC नेम अगर आप देखते हैं, इसका IUPAC नेम होगा अल्केनोन, अल्केनोन। इसको आप कहेंगे प्रोपेनोन, ब्यूटेनोन, पेंटेनोन, हेक्सेनोन, इस तरह कहेंगे, अल्केनोन, यही सफिक्स है। अगर आप प्रीफिक्स की बात करें तो प्रीफिक्स क्या होगा, प्रीफिक्स होगा कीटो या नहीं तो ऑक्सो, ये 2 प्रीफिक्स होगा। ऑक्सो हम लोगों को लिखना अलाउड नहीं है, नॉट अलाउड टू राइट अस, नॉट अलाउड टू राइट अस, हम लोग लिखेंगे नहीं। लेकिन अगर हम लोग को लिखना हो तो हम कीटो लिखेंगे। अगर हम बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं, स्कूल का एग्जाम दे रहे हैं, तो हमें लिखना है तो हम कीटो लिखेंगे। अगर आप नीट का और IIT का पेपर दे रहे हैं तो उसमें लिखना नहीं है, ऑब्जेक्टिव है, MCQ है, ऑप्शन में लिखा हुआ रहेगा तो ऑक्सो लिखा हुआ रहेगा, आपको टिक करना है। हम लोग क्यों नहीं लिख सकते हैं? हम लोग इसलिए नहीं लिख सकते हैं कि अगर हम लिखते हैं तो एग्जामिनर पूछेगा कि एल्डिहाइड का प्रीफिक्स ऑक्सो होता है, आपने कीटोन में क्यों लिख दिया, इसलिए हम नहीं लिख सकते, लेकिन वह लिख सकता है। चलिए देखिए, आप हमने लिखा CH3 COCH3, या कोई कंपाउंड है, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, 1 2 3 नंबरिंग कीजिए। इसको क्या कहेंगे आप, प्रोपेनोन, इसी को आप कहेंगे एसीटोन, या प्रोपेनोन है इसी को एसीटोन कहेंगे। यही स्मॉलेस्ट कीटोन है, इससे छोटा कोई कीटोन नहीं हो सकता। ये कीटोन है तो यहाँ एक R और एक R, एक कार्बन इधर एक कार्बन इधर, कम से कम एक तो देना ही पड़ेगा, तो यही स्मॉलेस्ट कीटोन है, यही है आपका स्मॉलेस्ट कीटोन, इससे छोटा नहीं हो सकता। ये हो गया।
अब मैं इस पे आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आईटी का क्वेश्चन है, देखिए जरा। या मैं आईटी का क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, CH3 CO CH CN CH CH CHO CH2COOH यह कंपाउंड है, इसका आपको नाम लिखना है। यह क्वेश्चन आईटी में आया हुआ है, देखिए हम कैसे लिखते हैं। एसिड है, पहले आपको फंक्शन ग्रुप देखना होगा। एसिड है, एल्डिहाइड है, इथर है, साइनाइड है, कीटोन है, इतने सारे ग्रुप्स लगे हुए हैं। तो प्रायोरिटी तो एसिड का ही होगा, तो 1 नंबर एसिड होगा, 1 नंबर। अब आपको लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करना होगा। देखिए जरा, 2 3 4 5 6 7, यही होगा आपके पास मेन चेन। यह मेन चेन हो गया। अब एक साइड चेन ये हुआ, दूसरा ये हुआ, तीसरा ये हुआ, चौथा ये हुआ, 4 साइड चेन है। सफिक्स तो एसिड का बनेगा, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी एसिड का है, तो सफिक्स आपका एसिड बनेगा। तो यह क्या है, इपॉक्सी। इथर का रिंग बना हुआ है, इपॉक्सी कहेंगे। यह क्या है, फॉर्माइल। एल्डिहाइड साइड चेन में आया है, एल्डिहाइड जब साइड चेन में होता है तो इसे फॉर्माइल कहते हैं। यह क्या है, साइनो। साइनाइड साइड चेन में आया, साइनाइड। ये कीटो। अल्फाबेटिकली लिस्ट तैयार करो। यह कीटो है, यह साइनो है, यह इपॉक्सी है, और यह फॉर्माइल है। हम लोग जानते हैं किसी भी कंपाउंड में मोर देन 1 साइड चेन प्रेजेंट इन एनी कंपाउंड, देन अल्फाबेटिकल ऑर्डर कम्स इनटू प्ले। तो अब आपको पहले सी लिखना है। सी लिखेंगे, सी कहाँ है, यहाँ। तो 5 साइनो, 5 साइनो लिख दिया। उसके बाद ई लिखेंगे, इपॉक्सी। 3 4 इपॉक्सी, 3 4 इपॉक्सी। उसके बाद एफ लिखेंगे। एफ कहाँ है, 3 पे ही फॉर्माइल है, 3 फॉर्माइल, 3 फॉर्माइल है। उसे कीटो लिखेंगे आप, 6 कीटो। उसके बाद 7 कार्बन है, तो क्या कहेंगे, हेप्टेनोइक एसिड। इसको आप कहेंगे हेप्टेनोइक, इसको आप कहेंगे हेप्टेनोइक एसिड। यही हेप्टेनोइक एसिड, यह नाम हो गया। आपको याद रखना है, कहीं पे भी कोई नंबर हो रहा है, नंबर 1 से ज्यादा नंबर है तो कॉमा देंगे। नंबर के आगे पीछे अगर लिखना है तो आपको हाइफन यूज करना पड़ेगा। वैसे अगर आप नीट का एग्जाम देते हैं, आईटी का एग्जाम देते हैं, तो वहां तो लिखा हुआ रहेगा। लेकिन अगर आप लिखते हैं, स्कूल का बोर्ड का पेपर दे रहे हैं, तो आपको लिखना पड़ेगा, हाइफन देना पड़ेगा। हाइफन नहीं देंगे नंबर कटेगा। तो यह हो गया आईटी का क्वेश्चन है। इस पे हम आपको एक क्वेश्चन और दे रहे हैं। यह क्वेश्चन एम्स में आया हुआ था, क्या था देखते हैं जरा। एम्स का क्वेश्चन है, हमने लिखा CH3 CHCN CH CN CO CH CHO COOH, यह कंपाउंड है। यह क्वेश्चन एम्स में आया था, आपको नाम लिखना है। देखिए कैसे लिखें, एसिड है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, साइनाइड और साइनाइड है। तो प्रायोरिटी हम किसको देंगे, प्रायोरिटी तो एसिड को देंगे। प्रायोरिटी जब एसिड को देंगे तो 1 नंबर तो यही होगा। इसके बाद आपको लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करना है, तो 2 3 4 5। अब इधर जाएंगे तो 6, ऊपर जाएंगे 6, तो ऊपर जाएंगे, ऊपर का कार्बन ज्यादा इंपॉर्टेंट कार्बन है, इसलिए हम ऊपर चलेगा। चलिए मेन चेन आप बना दीजिए। यह हो गया आपका मेन चेन। अब एक साइड चेन है, दूसरा साइड चेन है, तीसरा ये है, और चौथा ये है, और एक और है, 5वां। 5 साइड चेन है। अब 5 साइड चेन है, 5 का आपको लिस्ट तैयार करना पड़ेगा। अल्फाबेटिकली हम लिस्ट तैयार करेंगे। तो यह देखिए, यह क्या है, मिथाइल। यह क्या है, यहाँ देखो साइनाइड है, और यहाँ भी साइनाइड है। लेकिन यह मेन चेन में आया है या साइड चेन में आया है। साइनाइड का मेन चेन में होता है साइनो, सॉरी, साइनाइड का साइड चेन में होता है साइनो, और मेन चेन में होता है नाइट्राइड। मेन चेन में नाइट्राइड है, साइड चेन में साइनो है। यह कीटो है, और वो क्या है, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का फॉर्मूला लिखते हैं। एक से अधिक साइड चेन है, तो एक से अधिक साइड चेन है तो हम क्या करें, अल्फाबेटिकली ऑर्डर लेंगे। अल्फाबेटिकली ऑर्डर में पहले सी आएगा। सी कहाँ पे है, साइनो, 4 पे है। लिखिए आप 4 साइनो। उसके बाद एफ, एफ कहाँ पे है, 2 फॉर्माइल है, 4 साइनो 2 फॉर्माइल। उसके बाद KLMN, के कहाँ पे है,
कीटो, 3 कीटो, 3 कीटो। M कहाँ है? मिथाइल, 5 मिथाइल, 5 मिथाइल। नाइट्राइड, नाइट्राइड कहाँ है? 6 नाइट्राइड, या मेन चेन में साइनाइड को नाइट्राइड कहते हैं, तो 6 नाइट्राइड, ये हो गया। अब आप लिखेंगे 6 कार्बन हेक्सेनोइक एसिड, यह हो गया हेक्सेनोइक एसिड, यह कंपाउंड का नाम हुआ। यह हमने अभी आपको कराया है कीटोन। अब हम शुरू करने जा रहे हैं आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड बच्चों, सबसे पहले ये तो आपके सीबीएसई से बाहर है, आउट ऑफ सीबीएसई है, सीबीएसई में नहीं पढ़ना, मतलब बोर्ड के एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन नीट और आईआईटी में तो आ ही सकता है। अब क्या करें, देखिए इसका जनरल फार्मूला होता है RNC, आइसोसाइनाइड RNC। इसका NC, यही फंक्शन ग्रुप है, फंक्शन ग्रुप हो जाएगा NC। जो भी जनरल फार्मूला है उससे आप R को हटा देंगे, जो बच जाएगा वही फंक्शन ग्रुप है, इसका फंक्शन ग्रुप होगा NC। स्ट्रक्चर, अगर आप स्ट्रक्चर बनाएंगे तो RNC, यही स्ट्रक्चर है। यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, नाइट्रोजन पे लोन पेयर होता है, ये इसको कोऑर्डिनेट करता है। IUPAC नेम अगर आप लिखेंगे तो इसका IUPAC नेम होगा अल्केन आइसोनाइट्राइल, अल्केन आइसोनाइट्राइल, यही इसका IUPAC नेम है, यही सफिक्स है। प्रीफिक्स की अगर आप बात करें तो प्रीफिक्स होगा आइसोसाइनो, आइसोसाइनो, इसका प्रीफिक्स होगा आइसोसाइनो। देखिए जरा, हमने लिखा CH3CH2NC, यह कंपाउंड है, इसका आपको नाम लिखना है। तो 1 2 क्या लिखेंगे आप? इसका नाम होता है अल्केन आइसोनाइट्राइल, तो इसको लिखेंगे इथेन आइसोनाइट्राइल, इथेन आइसोनाइट्राइल, यह इस कंपाउंड का नाम होगा, इस कंपाउंड का नाम होगा इथेन आइसोनाइट्राइल। पार्ट 3 में आइसोसाइनाइड कराया है, कीटोन कराया है और अल्कोहल का को एक्सप्लेन किया है। इसके पार्ट 4 वाला जो वीडियो होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, और उसमें आपको मैं बताऊंगा एसिड डेरिवेटिव, सारे के सारे एसिड डेरिवेटिव का नोमेनक्लेचर कराऊंगा। बच्चों, अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, इसके क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, तो हो सकता है आपको प्रॉब्लम हो। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो जाए, हो सकता है क्वेश्चन यहाँ डिस्कस किया हुआ हो सकता है ना किया हुआ हो, अगर आपके अपने भी कोई क्वेश्चन में डिस्कस करना हो, अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में उसे लिखें, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसे पूरा सॉल्व करने का प्रयास करूंगा कि आपका डाउट क्लियर हो जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।